पानी बढ़िया नहीं आ रहा जी और बहुत कम आ रहा है, बहुत दिक्कत। 2:30 बजे उठा रात ने जी पानी खातर जी। लेकिन नगर पालिका ने मतलब एक लिपा पोती की है यहाँ, मतलब कुर्सी के नाम पे लगा लो, झूलों के नाम पे लगा लो, ये झूले टूटे हुए हैं। हमारे को पानी भी नहीं मिलता, जो पानी मिलता है वो ट्यूबवेल मिलता है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो आधे लोग तो इसमें चरम के रोग से। अभी तक जो विकास हुआ उससे कितने संतुष्ट हैं? से को नहीं नाड़ है, बुरा हाल है बड़ा सड़कों का, बहुत बुरा हाल है। ऑटो जाते तो लेके भी नहीं जाते हमारे को यहाँ से, इतना बुरा हाल है। तो हांसी के अगर हालात की बात करें, आप जाते हो देखते हो कितना विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कि में विकास नहीं हो रहा। सारी गोले फुटे पड़े, सड़क सारी फुटी पड़ी, कि में विकास को नहीं। बाजार में जावा सारे पानी की गली भरी पड़ी है, बारिश हो जो सारे खड्डे पानी के सारे सीवर रुके हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हांसी में और हांसी में नगर परिषद चुनाव है, डिक्लेयर हो चुके हैं और कैंडिडेट भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों के कल तक एक तरह से वो बताए जाएंगे कि डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे और उनके नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग हैं हुड्डा सेक्टर में और यहाँ हुड्डा सेक्टर की अगर पार्क की बात करें, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, झूले टूटे हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं और यहाँ हमारे बीच में लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं यहाँ के चुनाव को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नगर परिषद का चुनाव है, अब कई वर्षों बाद ये आता है, अब मौका मिलता है, तो किस तरह के उम्मीदवार आएंगे मैदान में? क्या सोचते हैं हांसी के विकास के लिए? किस तरह के आप वोट देंगे? कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? अब जो शहर को अच्छी तरह से काम करे, जो जितनी भी समस्या उनको दूर करे, उन्हीं को वोट देंगे जी। पहले के अगर कार्यकाल की हम बात करें तो क्या पहले कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है जी। संतुष्ट नहीं है। तो जैसे इस बार डायरेक्ट चुनाव है, पहले पार्षद चुनते थे आप, इस बार डायरेक्ट प्रधान का चुनाव है, तो कैसा आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि अच्छा उम्मीदवार होगा, क्या लग रहा है कि उम्मीदवार जो वादे करके जाएंगे उस पर खरे उतरते हैं? खरे तो नहीं उतरते, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो अच्छा उम्मीदवार उसको वोट दिया जाए। तो ये क्या उम्मीद करते हैं आप? किस तरह के कार्य हो हांसी में विकास की, किस तरह की खामियां क्या उम्मीद करते हैं? सबसे बड़ी खामी तो जी अपने सीवरेज की है, जो कि थोड़ी ही बारिश होते ही पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, कहीं भी पानी निकलने के लिए जगह नहीं रहती। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और साफ़ सफाई का भी है, जो साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पाती। सर आप बताइए, डायरेक्ट चुनाव है, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि साफ छवि का कैंडिडेट आगे आना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, जो कि पूरे शहर के बारे में सोचे, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर तो होगा नहीं चेयरमैन के ऊपर। पहले MC का प्रेशर होता था, अब वो यानी कि ओपनली कुछ भी विकास कर सकते हैं। तो ऐसा कैंडिडेट हो जो अपने दम के ऊपर अपने हिसाब से चले और शहर को बिल्कुल शहर के बारे में सोचे, शहर की जनता के बारे में सोचे। तो अब की अगर विकास कार्य की बात करें, पिछले कार्यकाल आपने देखा है, यहाँ से भाजपा की सरकार भी, भाजपा के विधायक भी हैं, और पूरा अगर हम लोग हांसी की बात करें तो कैसे विकास हुआ, कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, विकास के बारे में तो सारी जनता को ही पता है कि 10% भी नहीं हुआ पूरे कार्यकाल में जी। सभी को पता है कि जो पिछला कार्यकाल गया चेयरमैन का कि क्या हुआ है, लाइट घोटाले कैसे हुए हैं, सारा पता है सभी को। कुछ बताने की दोबारा जरूरत नहीं है किसी को भी। हैं, जनता से क्या अपील करेंगे, कैसे नुमाइंदे को चुने, कैसे विश्वास करे जनता? हम तो यही चाहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान, जो भी उनको दिल को अच्छा लगे, जो उनके अनुरूप कार्य कर सके, उसको आगे लेकर आएँ। और जी बिल्कुल। और हम सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप क्या कहेंगे, जैसे कि चुनाव है, 5 साल बाद मौका मिलता है, कैसे उम्मीदवार हो और उम्मीदवार को कैसे परखेंगे आप, कैसे विश्वास करेंगे? देखो जी, अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए, ईमानदार, पढ़ा लिखा, बढ़िया छवि का आदमी हो। शहर वालों को सभी को पता है किसकी छवि कैसी है, तो अच्छा कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। तो 5 पार्टी है, 5 में से एक ने, कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहीं भाजपा ने कह दिया कि नगर परिषद है तो यहाँ सिंबल पर चुनाव होगा। उधर से इंडियन नेशनल, JGP, आम पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और JGP और जैसे कांग्रेस की तरफ से समर्थन किसको मिलेगा, कैसे उम्मीदवार आएंगे? देखो, ये तो उम्मीदवार आने के बाद ही पता चले। अच्छे अभी जैसे नाम चल रहा है, रिंकू सैनी है, मदन मोहन सेठी है, और इस तरह से नाम चर्चाएं हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग आएंगे तो जनता के जो समस्या उसको हल करेंगे? रिंकू सैनी तो पीछे था जी, उसने क्या विकास करी किया? नया कैंडिडेट आना चाहिए, नया कैंडिडेट आना चाहिए। हाँ। तो जनता के हित की बात करें, जनता की समस्या हित की बात करें, शहर के विकास की बात करें। अब पीछे तो विकास कुछ होया ही नहीं, 0% है। पार्टीबाजी चलती रही आपस में, बेईमाना वजूद बरतता रहा, कदे वो कोर्ट में, कदे वो कोर्ट में।
अब अच्छा कैंडिडेट आए तो विकास करिए वो। इन्होंने कहा कि पिछला जो कार्यकाल था उससे संतुष्ट नहीं है, नया आदमी आना चाहिए, पढ़ा लिखा आना चाहिए, ताकि हाँसी का विकास हो, हाँसी की जन की समस्या सुने और उनको उस समस्या का समाधान करें। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम आपका? श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, आप बताइए, जैसे हम पार्क में हैं, पार्क में जैसे कुर्सियां टूटी पड़ी है, झूले टूटे हैं, महिलाएं बच्चे सोचते हैं कि शाम के समय और सुबह के समय में थोड़ा टहल लें, तो इस तरह के हालात अगर सेक्टरों में होंगे तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? बाकी लोगों का और भी बुरा हाल होगा जी। ये तो पोस्ट कॉलोनी है, हुड्डा तो बहुत बढ़िया कॉलोनी, इसके अंदर तो बहुत बढ़िया प्रबंध होने चाहिए। अब ये हुड्डा की जो ये पार्क वगैरह है नगर पालिका ने ले लिया था, लेकिन नगर पालिका ने मतलब एक लिपा पोती की है यहाँ, मतलब कुर्सी के नाम पे लगा लो, झूलों के नाम पे लगा लो, ये झूले टूटे हुए हैं, इनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही सर, मेंटेनेंस होनी चाहिए वैसे इनकी। तो अगर वार्ड की पार्षद की बात करें, चेयरमैन की पार्षद की बात है, पार्षद किस तरह से कार्य किए अब तक? पार्षद ठीक है, मतलब ठीक ठाक कार्य किए हैं, ऐसे मतलब इतना वो नहीं है सर। बाकी पार्षद ने इतना ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए जितना। तो अब जो उम्मीदवार आ रहे हैं आपके बीच में, अब डायरेक्ट चुनाव है, डायरेक्ट मौका मिल रहा है प्रधान चुनने का, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए और क्या मानेंगे जो वादा करके जाएगा उस पर खरे उतरेंगे? देखो ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो आम आदमी की सोचे, आम आदमी के बारे में जो है ना, आम आदमी की समस्या को जो सोचे, वो ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। तो लगता है ऐसा उम्मीदवार हाँसी में आएगा कोई ना कोई? देखो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। आम आदमी की जो सोचे, समाज सेवा की जो सोचे, उसके अंदर भावना होनी चाहिए समाज सेवा की, आम आदमी की। अगर वो लूट खसोट की भावना अगर उसके अंदर होगी भाई खाने पीने की, तो विकास नहीं करवा सकता। आम आदमी की भावना, अगर आम आदमी से जुड़ी भावना होगी ना, तो विकास करवा सकेगा। तो इंसान उनको ना परखे कैसे? जैसे आएंगे वोट के समय आपके पास पैर छुएंगे, दरवाजे पे आएंगे जी, आपका सारा मानेंगे जी, आपको ना 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध है, कुर्सी में जैसे ही बदला रंग बदल गया? देखो जी, ये कोई पैमाना नहीं है खैर उसका, हम मतलब जो है ना, लेकिन क्या है कि हमारी तो सोच ये है कि कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो एक आम आदमी से जुड़ा हो और आम आदमी की समस्या को समझे। आम आदमी के जो कार्य हैं, आम आदमी को ज़्यादा कार्य नहीं चाहिए। अब नगर परिषद के अंदर क्या है कि अब कूड़ा की जो ट्रॉली आती है, सफाई व्यवस्था, नाले की है, सीवरेज व्यवस्था, ये होना चाहिए, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, हमारे पार्क जो है बढ़िया होने चाहिए। अब आम आदमी की यही समस्या है, आम आदमी की। सर शुभ नाम आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप हाँसी के निवासी हैं, आप क्या कहेंगे अब तक का जैसे आपने देखा है पिछले वर्षों में, तो ये आने वाले समय में ऐसे हालात रहेंगे, क्या सुधार होगा? सुधार तो होगा जी, जनता भी तो करवाओगी कुछ न कुछ दबाव दे के, और उन्होंने दबाव में आगे करना तो पड़ेगा सुधार तो अब जो उम्मीदवार आएंगे, कैसा लगता है आपको, किस तरह के उम्मीदवार आएंगे और जो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने के होंगे वो उम्मीदवार? देखो जी, पार्टी तो चाहे कोई सी हो, लेकिन उम्मीदवार देखना जरूरी है, नेक हो, ईमानदार हो और काम करवाने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, सभी चीज़ें देखी जाएगी। तो अब तक के जैसे कार्य हुआ है, हाँसी के जो विकास है, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, संतुष्ट नहीं है जी, गंदगी बहुत फैली हुई है। अब कूड़े वाले वो लगा रखे हैं, वो के पता 4 दिन नहीं आवे। इसका दोषी कौन है? देखो जी, दोषी तो फिर ये जो यहाँ का है प्रबंधक कमेटी का, उसे पे जाओगी जी, कमेटी पे जाओगा। सर शुभ नाम आपका? मेरा भीम सिंह। भीम सिंह जी, आप बताइए कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने कहा कि सफाई व्यवस्था नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें नहीं बन रही, गंदगी बहुत है, बड़े बुजुर्ग के लिए बैठने की कहीं पार्कों में इतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि कौन दोषी है इसके? पहले तो हमारे हुड्डा की देख लो, हुड्डा के अंदर पानी की बहुत तकड़ी समस्या है, और ये हुड्डा कह रहा है भाई पानी के पैसे हमारे को दो, ये इस वाले पब्लिक हेल्थ वाले कह रहे पैसे हमारे को दो, हमारे को पानी भी नहीं मिलता, जो पानी मिलता है वो ट्यूबवेल मिलता है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो आधे लोग तो इसमें चरम के रोग से हो जाएंगे, चरम के रोग पीड़ित हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे कि चुनाव विकास होना चाहिए, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए, न कि भ्रष्ट। अब उसकी जो भी कैंडिडेट आएंगे उनकी पृष्ठभूमि से पता लग जाएगा ये ऐसा कैंडिडेट है, उसका चाल चलन से उसके वो जो परिवार को देख करके पता लग जाएगा। जो ईमानदार कैंडिडेट, जो काम करने वाला कैंडिडेट है, उसको वोट देंगे। तो जैसे अब तक की अगर कार्य की हम बात करें सरकार के, भारतीय जनता पार्टी को 7 साल का समय हो गया हरियाणा में, तो आप क्या मानते हैं कि 7 साल में हाँसी के अगर विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है? 0%। 0%। तो आगे कितना उम्मीद है फिर? अगर उम्मीद तो यदि अच्छा कैंडिडेट आ गया तो उम्मीद है, नहीं तो ये भ्रष्ट आदमी है, ये आगे अच्छा आदमी को आने कौन दे? ये जो जितने भ्रष्ट हैं ये पैसे से वोट खरीद लेंगे, ये अच्छे ईमानदार आदमी को आगे को नहीं आने दे। जी हाँ,
तो आपको ये उम्मीद है कि इस बार कोई पढ़ा लिखा कोई अच्छा नया व्यक्ति आएगा जो आपको चुनेंगे उनको? हाँ, हम तो ऐसा है जो नया कैंडिडेट आएगा और ईमानदार होगा, हमने पार्टी से मतलब नहीं, ईमानदार आदमी होगा उसको वोट देंगे। जी, इन्होंने कहा कि कोई पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, पार्टी के तो आने जाने रहता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा हुआ नया व्यक्ति हो तो भी हम उसको वोट देंगे, क्योंकि हमें विकास चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो भी अभी की परिस्थिति है उसको सुधारने वाला चाहिए। और लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ पे जैसे पार्कों में बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति आना चाहिए चुनाव के समय? देखो जी, बात यह है, व्यक्ति तो आना तो अच्छा चाहिए जो कि सबका भला करे। फिर जो है पता तो लगा आना बाद, पहले तो खेता में एक घर बैठे ओड़े बिक जाएंगे, आज जोड़ के पाँव पकड़ लेंगे और बाद में से पूरा गांव बुला लो, फिर भी कौन जावे। जी, चुनाव के टाइम हाथ पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, सादे वादे कर लेंगे, जीतने के बाद अगर कहीं भी हो देखने को चेहरा भी नहीं मिलता, इस तरह की बात कह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, वोटरों को कैसा होना चाहिए, जैसे आप भी वोट डालोगे, क्या देखना चाहिए कैंडिडेट के ऊपर? भाई उसका चाल चलन देखना चाहिए, उसका परिवार देखना चाहिए। अगर चाल चलन अच्छा हो, अच्छे काम करता हो, अच्छे सबसे राम राम करके चलता हो, तो मेरे ख्याल तो वो अच्छे काम करेगा जी। तो पार्टी में जाना चाहिए, जैसे पार्टियों के भी होंगे अलग अलग नेता जैसे, या फिर निर्दलीय कोई भी हो अच्छा व्यक्ति उसको देना चाहिए? उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए। जी, पार्टी की कोई बात नहीं है, वहाँ पे निर्दलीय व्यक्ति भी हो और अच्छा व्यक्ति हो तो उसको जैसे वो देना चाहिए, इस तरह की बात कही है। अभी हमारे साथ हैं महिलाएं, बात करेंगे। मैडम, जैसे चुनाव है, चुनाव आने वाला, कैसे व्यक्ति होना चाहिए? जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे व्यक्ति होना चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं? जो लड़ रहे हैं वो एकदम फेयर होना चाहिए और जो सबके बारे में सोचे और आम पब्लिक की समस्याओं को सुने। और तो अब तक जैसे आप हाँसी के निवासी हैं, हाँसी में जो विकास कार्य हैं, हाँसी के जो हालात है, उससे कितने के आप संतुष्ट है? सरकार ने काम कराया है, मानते हैं? सरकार कुछ तो काम करा ही रही है, लेकिन बहुत सारे काम पेंडिंग भी हैं। सड़क का काम जैसे चल रहा है हाँसी में, और पेंडिंग भी रहते हैं। मैडम, आप ये बताइए, चुनाव है नगर परिषद का, उम्मीदवार अब की बार तो डायरेक्ट चुनाव है प्रधान का, क्या समझती हैं कैसे कैंडिडेट आएंगे और कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? हमारे अभी इधर है नहीं हुड्डा में, तो हमारे उधर हम गोलकोठी साइड से आए हुए हैं। अच्छा, हमारे चुनाव उधर ही है। नहीं, प्रधान का तो डायरेक्ट चुनाव है ना आपका, प्रधान तो आप चुनेंगे कहीं से भी, तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो हाँसी का करे सुधार। तो अभी तक जैसे हाँसी में काम हुआ है, कैसा हुआ है? नहीं हुआ, सारी सड़कें देखो कैसे बुरा हाल होया पड़ा है। हाँ जी। तो आपको लगता है अब की बार जो चुनेंगे वो व्यक्ति काम करेगा और हाँसी का सुधार होगा? हाँ जी, उम्मीद तो यही लगा के चलते हैं भाई अच्छा ही आए। अच्छा ही आए। हाँ जी। और तो अब की जो अब तक का जो काम है उससे आप संतुष्ट नहीं है? सड़कें देखो, आप देखो क्या हाल है पड़ा, बुरा हाल है पड़ा सड़कों का, बहुत बुरा हाल है। ऑटो जाते तो लेके भी नहीं जाते हमारे को यहाँ से, इतना बुरा हाल है, ऑटो ही नहीं मिलते हुड्डा में से। हाँ जी, दिक्कत ही है बहुत। हाँ जी मैडम, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में नगर परिषद के चुनाव भी हैं, तो क्या समझते हैं कैसा कैंडिडेट आना चाहिए? अच्छा आना चाहिए। अच्छा आना चाहिए, तो कैसा अच्छा, कैसे मानते हैं कि अच्छा होगा? अब सब मिल के सब कुछ वो करेंगे तो फिर अच्छा ही होगा। तो अभी तक जैसे हाँसी की विकास हुई, उसको आप क्या मानते हैं, विकास हो रहा है नहीं? हाँ, हो तो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है। तो जैसे कि अभी जो लोग आएंगे आपके बीच में, वोट मांगने आएंगे, वोटों की अपील करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, आप कैसे परखेंगे उनको कि ये व्यक्ति वाकई में सही है? वो तो अब कुछ करेंगे। हाँ जी, उनको देखेंगे तो तभी पता चलेगा कि कैसे हैं, उसी हिसाब से पता चलेगा ना। तो आपको नहीं लगता जैसे कि डायरेक्ट चुनाव है प्रधान पद का, पहले आप पार्षद चुनते थे, अब डायरेक्ट है प्रधान का चुनाव, तो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या आप कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से आ जाए दे देंगे वोट? नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे? हाँ जी, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। हाँ जी, तो देखकर वोट देंगे। हाँ जी। अभी कुछ महिलाओं की टोली है, इनसे जानते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, पार्क में हैं, झूले टूटे हुए हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई है, कितना विकास हो रहा है? कुछ है नहीं हो रहा है, सारा सब क्यों टूटा पड़ा तो। तो जैसे कि हाँसी के आप लोग निवासी हैं, हाँसी में नगर परिषद का चुनाव है, प्रधान पद का डायरेक्ट चुनाव है, पार्षद अलग अलग चुने जाएंगे, कैसा व्यक्ति होना चाहिए और कैसे लोगों को आप वोट देंगे, क्या देख के? जो बढ़िया लगेगा उसने देंगे। अभी तक जो विकास हुआ उससे कितने संतुष्ट हैं? से को नहीं नाड़ा। अच्छा, कुछ नहीं आड़ा। जब चुनाव के टाइम आते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद आएंगे बाजे आएंगे जब तो। अच्छा, उसके बाद फिर बोलना ही को नहीं ना। पहचानते भी हैं? पहचानते नहीं पहचानते आपको? पहचानते नहीं पहचानते बाद में कोई को नहीं पहचाना। अच्छा, अभी तो आएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी जोड़ेंगे, फिर तो चाहे कि मैं करवा लियो ना पाए कर देंगे। हाँ, चुनाव के बाद नहीं कुछ है, कुछ नहीं करा। तो मैडम आप क्या कहेंगे?
नहीं, जो अब एक तरह से बात हम कर रहे हैं, चुनाव है, चुनाव कैंडिडेट आएंगे, अपने अपने वो लेके आएंगे, हम इस तरह से काम करेंगे जी, ये वादे करेंगे, ठीक है सारा, उस पे आप किस तरह से आप भरोसा करोगे कि वाकई में जो वादे कर रहे हैं उस पे खरे उतरेंगे? हमको नहीं उतरा, कुछ कौन करवान दे सरकार, किम्मे कौन करवान दी। अच्छा, हाँ, कुछ कौन करवा रखे। तो हाँसी के अगर हालात की बात करें, आप जाते हो देखते हो कितना विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, किम्मे विकास नहीं हो रहा, सारी गोले फुट्टे पड़े, सड़क सारी फुट्टी पड़ी, किम्मे विकास को नहीं। बाजार में जावा सारे पानी की गली भरी पड़ी है, बारिश हो जाए सारे खड्डे पानी के, सारे सीवर रुके हैं, सारे उड्डा के सीवर, बारिश होने सीवर रुक जाए, कुछ भी विकास को नहीं, उड्डा में तो जमाई विकास को नहीं। तो अब जो कैंडिडेट आएंगे, 5 तो पार्टी हो गए, जेजेपी हो गया, इनेलो हो गई, उधर से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, 5 पार्टी, हो सकता है निर्दलीय भी कोई आए, तो आप क्या पार्टी देख के वोट देंगे या निर्दलीय में कोई अच्छा व्यक्ति होता उसको कोई देंगे? अच्छा व्यक्ति होगा उसने देंगे। अच्छा, तो उससे कुछ लिखवाएंगे भी, आप अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो हमारे काम होने चाहिए? हाँ, लिखवाएंगे। हाँ, तो इन्होंने कहा अच्छा व्यक्ति हो, कोई भी उसको टिकट हम मतलब टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी अच्छा व्यक्ति हो उसको मतलब यहाँ से वोट देकर जिताएंगे, क्योंकि पार्टी की टिकट का कोई मायने नहीं रखता, इस तरह की बात कर रहे हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम क्या कहेंगे, चुनाव आ रहा है, आने वाले समय में बहुत सारे लोग दरवाजे पे पहुँचेंगे जी वोट हमें देना, तो क्या कहेंगे उनको? यही कहेंगे भी जो हमारे काम करेगा, विकास करेगा, हमारे पार्क का मतलब उड्डा का, उसे का वोट देंगे भी, हाँसी का जो विकास करेगा, वैसे किसी को वोट क्यों देंगे हमें जी। अगर पीने की पानी की अगर बात करें, हुड्डा में कैसा पानी आता है, मीठा आता है, खारा आता है? नहीं जी, ट्यूबला का मिला कर देवे जी। कोई हाँ जी का पानी बढ़िया नहीं आ रहा जी, और बहुत कम आ रहा है, बहुत दिक्कत। 2:30 बजे उठा रात ने जी पानी खातर जी, कभी तो 2:30 बजे छोड़ देवे, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कोई टाइम में नहीं है जिनका पानी छोड़ने का जी। तो चुनाव के समय आके वादे करते हैं, नेता आते हैं दरवाजे पे और वादा करते हैं कि आपकी सभी समस्या दूर कर देंगे, 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहेंगे, तो उसमें कितने खरे उतरते हैं वो? खरे तो बहुत कम में उतरे हैं जी, सारे खरे तो नहीं उतरते जी, मतलब जी कोई एक आधा कर्मठ व्यक्ति होगा वही उतरेगा जी, और कोई नहीं उतरता जी। तो अगर हाँसी के जो दृश्य देख रहे हैं आप लोग, हालात देख रहे हैं, उससे कितने का आप संतुष्ट, कितना विकास हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है जी हाँसी में जी, कहीं भी विकास नहीं हो रहा जी। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कॉलोनिया में सारे सीवर रुके पड़े, हमारे उड्डा में देख लो इतना मान्य है वो जी, सीवर रुके पड़े हैं जी सारे जी, और तो विकास कहाँ हो रहा है जी, कहीं भी नहीं हो रहा जी। तो जो कैंडिडेट आएंगे, कैसा क्या देख के आप उस व्यक्ति को वोट देंगे जो वादा करेंगे? सारे वादे करेंगे आके, झूठे सच्चे सारे करेंगे, लेकिन कैसे पहचानोगे कि ये वाकई में जो बोल रहा है सही बोल रहा है? पहचान तो किसी की नहीं होती जी बोलने में तो जी, मतलब जी फिर थोड़े बहुत आदमी जानेंगे भी हाँ ये व्यक्ति घर का भी है, मतलब उसका बढ़िया है, कर्मठ है, उसको नहीं वोट देवांगे जी हमें तो जी। तो घर के ना वोट दे देते और 5 साल तक भुगतना पड़ता है फिर? नहीं घर का नहीं जी, मतलब घर के जानेंगे जिसने जी, मतलब थोड़ा बहुत व्यक्ति का फिर ये बाप हो जी, तो आप कहते मिलांगे बोलेंगे तो बेरा नहीं पड़ जाएगा जी। आप कैसे आदमी हो, जिससे मिलांगे बोलेंगे तो बेरा पटेगा जी, जो कैसा है जी, मतलब जी थोड़ा बहुत उस विचार तक वोट देवांगे जी भी देखते। तो महिलाओं से क्या कहना चाहोगे, कैसे व्यक्ति को वोट दो, जो जनता आपको देख रही है उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि अब की बार क्यों डायरेक्ट चुनाव है, 5 साल के लिए आप डायरेक्ट चुनोगे प्रधान को, तो क्या कहोगे? अब की बार तो जनता चुन रही है जी, मतलब जी नहीं तो ये एमसी चुना करते हैं जिनको खरीद कर दिया करते हैं जी। तो हम यही कहेंगे भी जो कर्मठ हो, काम करे, उसको वोट दियो, जो विकास करे जी, मतलब घूसखोरी वाले को वोट मत दियो जी, चाहे वो पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो। हाँ जी, चाहे पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो जी। अब की बार जनता के हाथ में आ रहा है जी, मतलब जी चुनाव जी, तो जनता तो इस आदमी ने चुनो भी जो मतलब काम करे, विकास करे, झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब उस व्यक्ति को वोट दो जी, या वो चाहे बाहर का हो या पार्टी का हो, कुछ भी हो चाहे जी वो जी। जैसे मैडम ने कहा कि चाहे पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, ऐसा व्यक्ति चुनना, पढ़ा लिखा हो और जनता के हित की बात करता हो, पार्टी की टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बंदा अच्छा होना चाहिए। इस तरह की महिलाओं की गुजारिश है महिलाओं से। आप ही बताइए, जैसे कि हाँसी में चुनाव है, वैसे तो बहुत सारी जगह चुनाव है, लेकिन हम हाँसी के आप निवासी तो हाँसी की बात कर रहे हैं, हाँसी के विकास कार्य अब तक जो हुए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है जी, सारा ही पानी भरता है, और वाटर बक्स में भी पूरी इतना चिक्कड़ होया पड़ा है जी, पानी स्टोर नहीं होता, नहर बंद होते ही पानी ख़त्म हो जाता है जी। और ये पार्क में सारे झूले वगैरह टूटे हुए हैं जी, बाहर कहीं जाओ तो सारा पानी ही होता है जी, सड़कें टूटी हुई है। तो कैसे व्यक्ति आने चाहिए चुनाव में? और अब तो डायरेक्ट चुनाव है, आप डायरेक्ट प्रधान को चुन सकते हो, पहले पार्षद चुनते थे, तो आप क्या कहेंगे? वो तो मेहनती हो, लोगों का ध्यान रखे, समस्याएं सोल्व करे, उनको ही वोट दें जी, उनको ही वोट दें। हाँ जी। तो जैसे कि वो आएंगे तो दरवाजे पे आपसे वोट की अपील करेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, कहेंगे जी हम सारे आपके काम करेंगे, आपके सुख दुख में काम आएंगे, तो उसके बाद ना 5 साल के लिए फिर कई तो चेहरे भी नहीं दिखाएंगे, तो आप कैसे देखेंगे कि ये बंदा वाकई में सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ काम तो करेगा? वो तो थोड़ा बहुत पता चला जी, बोलने से, देखने से, और तो विश्वास कर सकते हैं जी। या फिर पार्टी की टिकट लेके जो भी आएगा उसको देंगे वोट?
पार्टी का तो कोई इश्यू नहीं है जी इसमें। कोई इशू नहीं है, कोई भी चाहे निर्दलीय हो चाहे कैसा भी हो, व्यक्ति सही होना चाहिए। यही बात है जी। जी मैडम, आप क्या कहेंगे, जैसे इस तरह की समस्या है, उस समस्या को लेकर क्या कहेंगे और कितना विकास हुआ हांसी में फिलहाल? विकास तो नहीं दिख रहा जी, कमी है। सारी रोडें टूटी पड़ी है, कहीं भी सारे खड्डे हो रहे हैं, कहीं भी रास्ता सही नहीं है। सीवरेज वगैरह की भी समस्या है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, हर जगह देखो कचरा ही कचरा पड़ा है। तो अब की बार ना जैसे आएंगे, वार्ड के पार्षद भी आएंगे, मेयर भी होंगे, आप लोग जैसे मेयर कह रहे हो प्रधान होंगे, तो आप क्या कहोगे इस बार जो दरवाजे पे जब आएंगे उनसे क्या कहेंगे आप? किस तरह से जैसे आपने जो पिछले दिनों कार्य किया वो गिनवाएंगे या ठीक है जी आपको हम वोट दे देंगे और वोट देंगे? वोट तो देखेंगे जी पहले कि किस प्रकार का ये बंदा है, पूछेंगे इधर उधर, अगर नहीं पता होगा तो उसी के हिसाब से देखेंगे। जैसे एक बार 5 साल में एक बार आपका मौका मिल रहा है और उसके बाद 5 साल के लिए आपने एक बार वोट लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, 5 साल के आपके हाथ बंध गए, मौका फिर 5 साल बाद मिलेगा, तो कैसे चुनेंगे, कैसा व्यक्ति होगा? वो तो जी पूरी संतुष्ट तो किसी से भी नहीं होते जी, ऐसा तो कोई आता ही नहीं जो संतुष्ट जनता को कर सकता हो पूरी तरह से। और सेवा देखकर जो भी सही लगता है उस पर देंगे। कंपैरिजन तो करेंगे जी, जो खड़े हैं उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं जी, और अच्छा तो कहीं हम जा नहीं सकते। विकास नहीं हुआ और ये उम्मीद करते हैं आने वाला जो कैंडिडेट होगा, चाहे पार्टी की टिकट से ना हो, चाहे निर्दलीय हो, लेकिन अच्छा उम्मीदवार हो, पढ़ा लिखा हो, जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसा ही होना चाहिए, चाहे उम्मीदवार पार्टी का हो चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, लेकिन जनता के हित की बात करे, जनता की समस्या सुने और जो वादे करके जाए 100 के 100% अगर ना भी करता हो, कम से कम 40-50%, 60% तो काम करे, ताकि जनता को दोबारा जनता के दरबार में पहुँचे तो आपको दोबारा से जनता की ये हो कि हाँ इसी व्यक्ति को हमने चुनना है। इस तरह के अगर आप करके चलेंगे तो आप जो भी चुनाव लड़ रहे हैं और भविष्य में भी आप बन सकते हैं, जो इस बार बनेंगे। लेकिन मेरी निवेदन ये है कि जितने दर्शक हैं देख रहे हैं, आप लोग भी जो भी कैंडिडेट आएंगे आपके बीच में, उनसे आप बात करिए, उनसे जानिए क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उन्होंने कार्य किया है, समाज में उनकी किस तरह की वो है, वो देखकर ही वोट देना चाहिए, ताकि 5 साल में एक बार आपको वोट देने का मौका मिलता है। और इस बार जो प्रधान पद का जो एक तरह से चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव है, डायरेक्ट आप प्रधान को चुन सकते हैं। पहले पार्षद को चुनते थे, फिर पार्षद प्रधान को चुनते थे, इस बार आप डायरेक्ट चुनाव है तो डायरेक्ट ही आप चुनेंगे और 5 साल के लिए आपके हाथ बन जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर आप वोट डालें, ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके हित की बात करता हो, आपकी समस्या सुनने के लिए दिन रात तत्पर रहता हो।